जो काम सही समय पे हो जाए वही शुभ होता है। जीवन समय से बना होता है। जो समय चला गया है वापस नहीं आता, ये सब लोग जानते हैं। और जो अच्छा समय है आता है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वही संयोग होता है। इसी पे मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक किस्सा है। एक पंडित जी थे, बहुत गरीब आदमी थे। वो पूजा पाठ करते थे, ग्रहों की गणना बहुत बढ़िया करते थे, पूजा पाठ करवा के सबके समय को बदलते थे, और जो धनार्जन होता था उसी से वो जीवन यापन करते थे। और उनकी जो पत्नी थी अक्सर उनसे अपने पति से, पंडित से झगड़ा करती थी कि आप सबका समय बदलते हैं, अपना समय कब बदलेंगे। तो पंडित जी बोले ठीक है, देखा जाएगा। कुछ दिन बाद संयोग से आकाश में नक्षत्रों का योग बना। पंडित जी ने गणित द्वारा समय का निर्धारण किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं साधना करूंगा, तुम ज्वार लेकर बैठ जाना और चूल्हे पर गर्म पानी का बर्तन चढ़ा देना। जिस समय मैं ओंकार का ध्वनि बोलूँगा तुम एक क्षण गवाए बिना सारा ज्वार पानी में डाल देना। कुछ क्षण बाद सारा ज्वार मोती बन जाएगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना, तुम उस समय नहीं गंवाना है। तो पत्नी उनकी भोली भाली सीधी थी, बोली अरे घर में जब ज्वार का दाना ही नहीं है तो मोती कहाँ खाक बनेगा। तो पंडित जी उनको बोला, अरे जाके पड़ोस से लेती आओ, ज्वार मांग के लाओ। तो पंडित जी की जो पत्नी थी गई पड़ोस में मांगने के लिए। उनके पड़ोस में एक यादव जी रहते थे, बहुत प्रतिभावादी थे, वो पूंजीपति भी थे, धनाढ़ थे, सेठ थे वो। तो पंडित जी की पत्नी ने यादव जी की पत्नी से 20 किलो ज्वार मांगा और सहजता से पंडित जी की जो पत्नी थी यादव जी की पत्नी से सारी बात बता दी। और प्रसन्न होकर जो सेठानी थी वो उनको 20 किलो ज्वार दे दी। पंडित जी की पत्नी के जाने के बाद सेठानी ने गहराई से सोचा कि नक्षत्रों का योग तो पंडित जी के घर में बन रहा है और आकाश में होगा, वो तो मेरे घर भी हो सकता है। मैं अगर चाहूँ तो घर में भी बना सकती हूँ मोती ज्वार से। यह सोचकर उसने शीघ्र ही सिगड़ी तैयार कर ली, गर्म पानी का बर्तन रख दिया और 20 किलो जो ज्वार था वो भी रख लिया। सब तैयारी कर ली। क्योंकि पंडित जी का घर और सेठ जी का घर जो यादव जी थे उनका सटा सटा था, दीवार के सारा काम हो गया। सारी गतिविधि को जो सेठानी थी देख ली थी और विलक्षण प्रतिभा की धनी भी थी। इधर पंडित जी थे, पंडिताइन थी, उनका पानी उबल गया था, ज्वार भी तैयार था। पंडित जी की साधना प्रारंभ हो गई। पंडित जी ने ओंकार का ध्वन लगाया तो जो सेठानी थी उसी क्षण पूरा ज्वार गर्म पानी में डाल दी। और जो पंडिताइन थी वो पूछी कि पंडित जी डाल दूँ मैं? यह सुनकर पंडित जी ने अपना हाथ जो है सर पे पटक लिया और बोला, अरे मूर्ख, इतना बहुमूल्य समय तुमने गंवा दिया, मेरी सारी मेहनत पानी में डाल दी तुमने। जब सेठानी ने बर्तन खोला तो देखा तमाम मोती जगमगा रहे हैं, उनका बर्तन पूरा मोतियों से भरा हुआ था। तो कटोरा मोती लेकर के पंडित जी के पास आई, बोली है आपकी ही कृपा का परिणाम है, यह तुच्छ भेंट स्वीकार है, मैं आपको समर्पित करती हूँ। यह देखकर पंडित जी ने पत्नी से कहा, देख लिया भागिन, तूने मुहूर्त चुका दिया। और सेठानी जी ने उसका लाभ उठा लिया और निहाल हो गई। सेठानी के हाथ में मोती का जो कटोरा देख करके पंडिताइन जी बहुत रोईं और पंडित जी का पैर पकड़ के कहा, स्वामी एक बार फिर ये मुहूर्त लाओ, मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। पंडित जी ने निराश होकर कहा, ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो क्षण का लाभ उठा लेता है वह निहाल हो जाता है और जो गंवा देता है वह रोता है। समय लौट कर नहीं आता और न किसी का इंतज़ार करता है। जो वक्त पे बोया जाता है, जो समय पे बोया जाता है, जो सही समय पे किया जाता है,